हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बसा यह खूबसूरत सा गांव है गोरमा। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत सब्जियों से भरे हैं, जिसमें गांव की सुंदरता तो बढ़ ही रही है, साथ ही यहाँ किसानों की मेहनत भी साफ तौर पर झलक रही है। गांव के इन्हीं किसानों में एक किसान है रामनाथ, जो आज अपनी बहन के साथ मटर की फसल के बाद उसके शेष बचे पौधों को पशुओं के चारे के रूप में संग्रहित करने में जुटे हैं। खास बात ये है कि रामनाथ अपने खेतों में प्राकृतिक तौर पर ही खेती बाड़ी करते हैं और उससे अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रहे हैं। रामनाथ के पास लगभग 12 बीघा भूमि है। इस पर वे प्राकृतिक तौर पर आलू, मटर, टमाटर, गाजर, ब्रोकली, आइसबर्ग जैसी कई फसलों की पैदावार करते हैं। पहले वे भी रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे, लेकिन जिले में संचालित आत्मा परियोजना के तहत उनके गांव में कृषि शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें भी लगा कि रासायनिक खेती से उनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है तथा बीमारियां भी नई नई आ रही हैं, सेहत को भी नुकसान है। तब उन्होंने इन शिविरों में जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र आदि बनाने की ट्रेनिंग ली और आज प्राकृतिक खेती करके इसके फायदे गिनाते हैं। वे बताते हैं कि प्राकृतिक खेती से उनकी कृषि लागत लगभग शून्य है। पहले रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर खर्च करना पड़ता था। मैं 2018 से ये प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मैं जो भी वो होगा मैं अपने घर में तैयार करता हूँ। मैं बाज़ार से मैं किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं करता हूँ। जो रासायनिक उसमें बीमारियाँ ज़्यादा है, जो खुद ही खाते हैं, इसलिए मैं पहले सोचता हूँ कि अपने लिए ट्राई किया जाए कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा प्राकृतिक खेती की ओर विश्वास रखता हूँ। रामनाथ का परिवार अन्य किसानों की तरह ही पशुपालन करता है, लेकिन जब से वे प्राकृतिक खेती करने लगे हैं, तभी से उन्होंने देसी गाय पाल रखी है। देसी गाय के गोबर व मूत्र का प्रयोग वे खाद निर्माण व प्राकृतिक कीटनाशकों के निर्माण में बखूबी कर रहे हैं। वे बताते हैं कि प्राकृतिक खेती करने से उनकी फसलों की उम्र भी बढ़ जाती है तथा वे जल्दी खराब नहीं होती। क्योंकि आपका इसमें तो एक तो खर्चा बच जाता है, केमिकल खाद लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें आपको जिस हिसाब से ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। आपका कोई पौधा कमज़ोर हो तो अपना टाइम निकाला, सुबह शाम स्प्रे कर लिया। इससे आपका ना सिर दर्द होता है, ना कुछ जो केमिकल होता है उसमें आपका सिर दर्द होता है। कई किस्म के वो होते हैं, आपको एलर्जी होता है। इसमें ना तो आपको एलर्जी होगा ना कुछ होगा जी। पहले हमारे वहाँ गांव में जी आत्मा वाले आए थे, तो उन्होंने ये प्राकृतिक खेती के बारे में बताया कि उसमें आपका एक तो स्प्रे करने आसान हुआ, सब कुछ आसान है जी। प्राकृतिक खेती में क्या क्या बना रहे हैं आप आज की बारी? प्राकृतिक खेती में जी हम एक तो ये जीवामृत घोल ज़्यादातर, उसके बाद कीटनाशक का वो लस्सी से आपको जितना खट्टी लस्सी होगी उतना बढ़िया है उसके लिए। कीटनाशक के लिए एक ड्रम में आप 2 लीटर खट्टी लस्सी डालेंगे तो उससे आपका कीड़े सारे मर जाते हैं। अब तो जी हम अपने सारे खेतों में यही प्राकृतिक खेती का स्प्रे करते हैं जी। रामनाथ की बहन पलमो हालांकि मनाली में रहती हैं, लेकिन खेती के सीजन टाइम में वे भाई का हाथ बांटने के लिए अक्सर लाहौल आ जाती हैं। वे बताती हैं कि वे मनाली में तो रहती हैं, लेकिन वहां बाजार की सब्जियां खरीदने से बचती हैं। वे भाई के खेतों से ही आलू, सेब व अन्य सब्जियां मनाली लेकर जाती हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर तैयार होने से भरोसेमंद है तथा बाजार की रासायनिक तौर से पकाई गई सब्जियों से कहीं अधिक स्वादिष्ट भी होती हैं। हाँ जी, मैं तो यहाँ से ले जाती हूँ सब्जी। वहाँ तो महंगा भी है पर ठीक भी नहीं है, स्वाद भी नहीं होते। अब वही ना, खाद की होगा, केमिकल होगा। आजकल केमिकल डाल के तो पैदा कर रहे हैं, वैसे तो तैयार कर रहे हैं। क्या क्या डालते हैं आजकल ना, कौन कौन सी दवाई डाल के तैयार कर रहे हैं। ये हमारा शुद्ध है ना, शुद्धि तैयार करते हैं हमने।
गोबर डाल के, और बस उतना ही डालते। अब थोड़ा स्प्रे करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं डाल। हाँ जी, इसमें स्वाद भी ज़्यादा है, टेस्टी भी है, पकते भी जल्दी, गैस भी कम खर्च होते हैं। बाज़ार से लाते हो अच्छा नहीं लगते। रामनाथ को खेतों में तैयार फसल को बेचने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। दूर दूर से व्यापारी उनकी प्राकृतिक फसलों को खरीदने के लिए उनके खेतों तक ही पहुंच जाते हैं। वे अपनी 3 माह की मेहनत से ही 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। मेरे पास लगभग 12 बीघा ज़मीन है, और आलू, मटर, राजमा, गाजर, ब्रोकली, लीफी, आइसबर्ग, ये सब सभी लगा लेता हूँ जी। हाँ जी। तो कितनी पैदावार हो जाती है और कितना आप फायदा इसका पैसे बना लेते हैं? फ़ायदा तो ठीक है जी, लगभग 2.5-3 लाख कमा लेते हैं जी। कहाँ बेचते हैं आप? बेचते तो हम गांव में जी। गांव में आते हैं? गांव में व्यापारी आते हैं। किसको बेचते हैं? अब व्यापारी तो कई किस्म के आते हैं जी। जो इंग्लिश सब्जी वाले अलग आते हैं जी, जो लोग जो आपका मटर हुआ, आलू हुआ, ये अलग। आज लाहौल के इस सुंदर से गांव गोरमा में अधिकांश किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। यह आत्मा परियोजना की ही सफलता है कि किसान जहर युक्त खेती से जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ रहे हैं।